मेरे दोस्तों, पहले ज़रा इस वीडियो को गौर से देखिए, फिर मैं इस पर तबसरा करता हूँ। बगल में मस्जिद है, क्या नचवा रहे हैं? क्या अल्लाह रसूल का डर नहीं है आपके सीने में? कई को अल्लाह रसूल का डर नहीं है, मरने के बाद हिसाब देना कि नहीं भाई आपको काम का? मजाक तमाशा आदमी बना। दीन पर चलने के लिए कोई तैयार नहीं है। अगर मौलाना कुछ बोल दिए, हटा मौलाना, वो कहाँ के मौलाना आ गया? यही सब करने के लिए सब सही है। आज आपको कोई निकाह नहीं पढ़ाएगा तो कैसे आप निकाह पढ़वाइएगा? कौन निकाह पढ़ाएगा? अभी भी यहाँ निकाह सुन्नत रसूल अदा करने के लिए आए हुए ऑर्केस्ट्रा बज रहा है। क्या आप तो इमाम हैं? आप तो इमाम रह चुके हैं ना। आपकी वजह से हम लोगों को शर्म से डूबना पड़ रहा है। लोग हम लोग को हंस रहा है कि एक मौलाना है, उसके खेती में ऑर्केस्ट्रा आ रहा है। क्या मौलाना की इज्जत रह जाएगी? ये सबक है आप लोगों के लिए। नौजवान से तो सोचते हैं हम हंस लिए, और कल यही लोग ऑर्केस्ट्रा लेके जाएगा। बाप को कहेगा, बहनोई को कहेगा, बहनोई की तरफ से आया है, यही कर। हम घर के गार्जियन हम या बहनोई हमारा ऑर्केस्ट्रा बांध देगा, वो हमारा मालिक हो जाएगा। बहनोई की इज्जत अपनी जगह है, दामाद की इज्जत अपनी जगह है। शरीयत की जहाँ बात आ जाएगी वहाँ किसी की इज्जत नहीं है। आप शरीयत के दायरे में रहिए, आपका जूता हम सब उठा के रखने के लिए तैयार है। क्या शुरू कर दिया जाए? बोलिए, क्या शुरू किया जाए? आप सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह आप सबको खुश हो, शाद व आबाद रखे। हमारी हालत ये हो चुकी है कि हम दीन पर मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन दीन पर चलने के लिए तैयार नहीं हैं। हम अपने नबी पर जान देने के लिए तैयार हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करने के लिए तैयार नहीं हैं। निकाह उन्हीं में से फरमान रसूल में से एक फरमान है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अन्निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती। लेकिन आपने सब देख लिया, हमने निकाह को क्या से क्या बना दिया। हमने सिर्फ निकाह को एंटरटेनमेंट का जरिया बना दिया। आप देख लीजिए, जब बंदा निकाह पढ़ने के लिए जाता है ना, तो किस हालत में जाता है? नाचता हुआ, गाता हुआ, गाने बजते हैं, बैंड बाजा बारात सब साथ में जाता है, जो कि निकाह इबादत है, सवाब मिलता है। और निकाह से कब्ल या निकाह के बाद, एजाब कबूल कराने के बाद या पहले, जाहिर सी बात है खुतबा पढ़ा जाता है, अल्लाह की हम्दो सना पढ़ी जाती है, और कुरान की आयत पढ़ी जाती हैं, दुरूद शरीफ पढ़ी जाती है, दुआएं मांगी जाती हैं। यानी कि ये महफिल बरकत होती है देखा जाए तो। लेकिन हमने इस महफिल में शैतानियत घूंसी। थोड़ी देर के लिए लगता है कि हम निकाह में आए, वरना ऐसा लगता है जैसे कि कोई मुजरे की महफिल हो। इमाम साहब ने, आपने गौर से देखा हो तो उन्होंने यही कहा, जब उन्होंने देखा खुराफात को तो वो मचल उठे, उनके अंदर जो जज्बात थे वो बाहर आ गए, और वही इजहार ख्याल किया इमाम साहब ने। कहा कि खुदा के बंदो, आप निकाह पढ़ने आए हो यहां पर, ये खुराफात फैलाने आए हो, और अगर इमाम नहीं निकाह पढ़ाते हैं तो आप उनके दुश्मन बन जाते हो। निकाह तो बहुत आसान है, मुश्किल हमने बनाया है अपने तौर तरीकों से, उसमें शैतानियत दाखिल करके। अरे नमाज इबादत, रोज़ा इबादत, कितने पुरसुकून तरीके से करते हैं हम, बड़े सलीके से करते हैं हम। निकाह भी वैसा ही है, लेकिन हमने ये जहन में बात घर कर ली है कि जब तक इंटरटेनमेंट ना हो शादी नहीं लगती। खुदारा शरीयत का हुक्म आपके लिए आया है, गैरों के लिए नहीं। जिसने इकरार कर लिया अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, वो मुसलमान हो गया, उस पर शरीयत का कानून लागू हो जाता है। और शरीयत के कानून में से एक कानून ये भी है, ऐसा लगता है जैसे कि शैतानियत की महफिल सजी हुई है। इमाम साहब ने वही कहा कि तुम लोग दीन पे मरने के लिए तैयार हो, लेकिन दीन पर अमल करने के लिए तैयार नहीं हो। इमाम साहब ने वही कहा कि तुम लोग दीन पे मरने के लिए तैयार हो, लेकिन दीन पर अमल करने के लिए तैयार नहीं हो। निकाह को आसान बनाइए, फिर कहते हैं कि साहब हमारे घरों में खैर बरकत नहीं होती, औलादें वफादार नहीं होती। अरे तुम निकाह कौन सा है, हुजूर की सुन्नत के तरीके से कर रहे हो।
आज आफतें मुसलमान होने की वजह से नहीं, नाफरमान होने की वजह से आ रही हैं। और हम इंटरटेनमेंट की वीडियो को तो बहुत शेयर करते हैं, लेकिन ऐसी वीडियो को हम शेयर भी करना पसंद नहीं करते हैं कि कम से कम अगर एक बंदा भी, एक भाई भी हमारा इन तमाम बातों पर अमल कर लेगा तो इंशाअल्लाह मुझे और आपको दोनों को सवाब मिलेगा। अगर एक बंदा भी आपके शेयर से अगर राह रास्त पर आ गया, उसने अमल कर लिया, तो इंशाअल्लाह मेरा वीडियो बनाना, मेरा पैगाम आप तक पहुंचाना और आपका वीडियो शेयर करना इंशाअल्लाह सब आपका बाइस बन जाएगा। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयत के ऊपर है। आपको कैसे लगा इमाम साहब का ये रवैया? क्या वाकई हर एक इमाम को ऐसे ही करना चाहिए, तभी ये कौम राह रास्त पर आएगी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब आपसे रुखसत होता हूँ। अल्लाह से दुआ है कि रब्बी क़दीर आपको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।